चलो ड्राइवर। हम अंकिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन अंकिता? मैं तो नहीं जानती तुम्हें। अंकिता, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम इस बुड्ढे के साथ क्या कर रही हो, वो भी हाथ में हाथ डालकर? बेबी, क्या तुम जानती हो इस लड़के को? पता नहीं बेबी, मैं नहीं जानती। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? अंकिता, मैं तुम्हारा पति हूँ, प्लीज। मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? ओ टैक्सी ड्राइवर, ज्यादा बकवास मत कर, जहाँ बोला है वहाँ चल। ए बुड्ढे, चुप रहे, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। अंकिता, क्या चल रहा है सब? तुम पागल हो क्या? तुम अपने क्लाइंट से ऐसे बात करते हो? मैंने कहा ना चलो, मुझे वैसे ही लेट हो रहा है। अंकिता, मुझे ना अब सब समझ आ रहा है। तुम मुझे जल्दी जल्दी क्यों भेज देती हो कि तुम जाओ, तुम्हारा जॉब का टाइम हो रहा होगा। पीछे से इसके साथ जाती हो, है ना? अबे ओ टैक्सी ड्राइवर, तेरी औकात है क्या मुझसे बात करने की? एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने ज्यादा बकवास की ना तो मैं कोई और टैक्सी बुक कर लूंगी, फिर बैठा रहिए तू यहीं। एक बात ध्यान से सुन ले। अरे मेरी बीबी पता है कितने अच्छे हैं, मुझे कितने महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। ओ बेबी, मुझे याद आया, तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ iPhone 14। वाओ बेबी, सच में? अरे बेबी, ये तो बहुत महंगा फोन है। अरे ये तो कम से कम 1.5 लाख का आता है। तो इतना महंगा फोन लाए हो मेरे लिए? बेबी, तुम्हारे लिए 1.5 लाख क्या, 2.5 लाख का भी फोन ला दूंगा। वाओ बेबी, पता है इसलिए ना मुझे तुम इतने पसंद हो। तुम हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रखते हो। और अभी तुम्हें पता ही है, मैं बोल रही थी ना 2 दिन पहले कि मुझे iPhone 14 चाहिए, और तुम ले भी आए। और एक तरफ होते हैं कुछ टैक्सी ड्राइवर्स जिनकी औकात तो होती नहीं है शादी भी करने की, लेकिन बोलते हैं ऐसे कि ये मेरी बीवी है। किसी बड़े घर की लड़की को फंसा लेते हैं और शादी कर लेते हैं उससे। उनके ना खर्चे उठा पाते हैं, ना पैसा होता है जेब में, और जो लड़की होती है उसकी प्रॉपर्टी भी खुद ही हड़प लेते हैं। बेबी, अरे हम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हैं इस 2 कौड़ी के ड्राइवर के चक्कर में? हाँ, वो तुम्हारी पसंद की जो फिल्म थी ना, बस क्यों अपना मूड खराब करें? ए ड्राइवर, देख क्या रहा है, जल्दी चल। तुम सच क्यों नहीं बता देती कि तुम मेरी बीवी हो यार? क्यों ऐसे बोल रही हो? यार तुझे बोल दिया अगर मैंने कि मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, तो बकवास क्यों कर रहा है? चुपचाप चल नहीं सकता क्या? अंकिता, अब समझ में आ रहा है मुझे पैसे की कितनी ज्यादा वैल्यू है। उस पैसे के चक्कर में तुम मुझसे दूर जा रही हो, और इसके साथ छी, शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। और तुम तो मान भी नहीं रही कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम बता दो ना एक बार कि ये सब मजाक है, झूठ बोल रही हो तुम। यार तू मेरा पति नहीं है, मैं तुझे पहचानती तक नहीं हूँ। तेरी पत्नी कोई और होगी, मुझसे बस शक्ल मिलती होगी। अब मेरे पीछे क्यों पड़ गया? और तुझे लगता है कि तुझे से 2 कौड़ी के ड्राइवर की बीवी मैं होंगी? पिता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बीवी को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, और ये जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं ना, मुझे पता है। मैंने तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें गिफ्ट किए थे ना, तुमने कहा था कि तुम्हारी फेवरेट ड्रेस है। मैंने पैसे जोड़ कर ली थी तुम्हारे लिए ताकि तुम खुश हो जाओ, और आज तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। क्या ये सच बोला बेबी? अरे नहीं बेबी, ये तो झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोली जा रहा है। तुझे मिलेगा क्या ये सब करके? हाँ, हम दोनों में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं ना तू? ऐसा क्यों कर रही हो यार? हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो ना। मेरे घर वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? चलो ठीक है, तुम्हारा जो भी है इसे खत्म करते हैं ना। अभी खत्म करते हैं ना अंकिता, प्लीज। मैं सब समझ जाऊंगा, सब संभाल लूंगा। प्लीज ऐसा मत बोलो ना, प्यार करता हूँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा यार। और तुम तो ऐसी नहीं थी बिल्कुल। तुम पैसे के लिए कैसे बदल सकती हो अंकिता? बेबी, तुम सच में बता दो, क्या ये तुम्हारा पति है? हाँ, ये तो मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा हो। अगर ये सच में तुम्हारा पति है तो बता दो, इसमें क्या दिक्कत है? बेबी तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? और ये 2 कौड़ी का ड्राइवर, इस पे तुमको ज्यादा यकीन है मुझसे? अरे तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा पति बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे लेवल पे, और मैं उससे तलाक लेने वाली हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम्हें लग रहा है ये 2 कौड़ी का कैब ड्राइवर मेरा पति हो सकता है? और वैसे भी इसने देख ही नहीं होगा बाहर हम लोगों को ऐसे चिपकते हुए, तो इसने सोचा अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, मैं बस बोल देता हूँ कि ये मेरी बीवी है, और लड़की डर जाएगी और फिर पैसे दे देगी, है ना? यही प्लान था ना तुम्हारा? यार अंकिता, समझती क्यों नहीं हो? प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बीवी हो तुम मेरी, और एक बुड्ढे के साथ। छी। अच्छा, तो ये बात है। बरखुरदार, तू ये नहीं जानता कि मैं बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर को जानता हूँ। 1 मिनट में नहीं लगेगा, ये तुम्हारी टैक्सी बंद और तुम भी बंद। क्यों बेबी? रहने दो बेबी, तुम ये सब मत करना, वरना इसकी जॉब चली जाएगी। और वैसे भी हम लोगों की वजह से तो इस 2 कौड़ी के ड्राइवर का घर चलता है। और एक बात सोचो, अगर तुम्हारी बीवी की शक्ल मुझसे मिलती भी है तो कितनी अच्छी बात है ना।
किस्मत वालों को ही मिलती है इतनी सुंदर लड़की, और तुम्हें मिल रही है तो खुशी मनाओ ना, ऐसे लड़ क्यों रहे हो? बेबी, मैं भी तो तुम्हारी खूबसूरती पे मरता हूँ। ए बुड्ढे, हाथ हटा वहां से। बीवी है यार वो मेरी, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ तुझसे। अंकिता, अब अगर ज्यादा हुआ ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, फिर उनको सफाई देते रहना तुम मेरी बीवी हो या नहीं हो। तू क्या पुलिस में कंप्लेन करेगा? क्या क्या बकवास कर रही है? एक तो हम तुझे इतनी देर से झेल रहे हैं और तू हमें ही डरा रहा है। चुपचाप जाके अपनी टैक्सी चला। और वैसे भी ये जो तू कह रहा है कि ये कपड़े तूने अपनी बीवी को गिफ्ट किए थे, तो क्या ये कपड़े सिर्फ एक ही दुकान पर मिलते हैं? अरे हर शॉप पर होते हैं ये कपड़े। और वैसे भी ये कपड़े तो मुझे बेबी ने गिफ्ट किए थे, तो तेरे कहां से हो सकते हैं? हाँ हाँ, बेबी याद नहीं, ये कपड़े दिए तो थे गिफ्ट। है ना, देखो मेरे बेबी ने गिफ्ट किए। अपने आप ही तुम कुछ भी बोली जा रहे हो। अब बात समझने की कोशिश करो। अगर हम तुम्हें कुछ कह नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर चढ़ के नाचोगे। चुपचाप अपना काम करो, समझे? बेबी, मेरा एक फोन आ रहा है, मैं बिजनेस के सिलसिले में बात करके आता हूँ। तुम ज्यादा इससे बात मत करना, कोई बात हो तो मुझे बताना, ठीक है? हेलो मल्होत्रा जी, अरे बिजनेस की बात बाद में करेंगे। अब बता दो ना, उसके सामने नहीं बोलना चाह रही थी, अब तो बोल दो ना तुम मेरी बीवी हो। यार मैं तुम्हें नहीं जानती, कितनी बार बोलूं, समझ नहीं आ रहा क्या एक बार में? और यार अगर मैं तेरी सच में बीवी होती तो मुझे तो पता होता ना। अरे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तेरी तरह कैब ड्राइवर नहीं है, समझा? और अगर तूने कुछ ज्यादा ही बोला ना तो मैं तुझे अंदर करवा दूंगी। तुझे तो पता ही है लड़कियों की बात कितनी जल्दी मानते हैं। मैं बोलूंगी कि तूने मुझे छेड़ा था और मुझे परेशान कर रहा था। फिर देखियो, तेरी टैक्सी तो जाएगी जाएगी, साथ में तू भी लॉकअप में जाएगा। चाहता है ये सब? सही है अंकिता, पैसों के लिए पलट गई, पर इतना याद रखना वो अय्याश लोग हैं। आज पैसे से तुझे खरीद रहे हैं के हिसाब से, जरूरत आने पे ना तुम्हारा इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, फिर आना मेरे पास ही पड़ेगा तुम्हें। याद रखना, प्यार मैं ही करता हूँ तुमसे, वो लोग नहीं करेंगे। आज सिर्फ पैसा दिख रहा है तुम्हें प्यार के आगे, और इतना याद रखना, जीत हमेशा सच्चे प्यार की होती है। और तुम मेरी नजरों से इतना मत गिर जाओ। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि सच बता दो, मैं सब संभाल लूंगा, तुमसे प्यार करता हूँ मैं। ये क्या बोली जा रहे हो तुम कि वो मुझे यूज करके छोड़ देगा? अय्याश लोग है। तुम्हारी औकात कैसे हुई? हाँ, इतना सब कुछ बोलने की? प्यार करता है वो मुझसे। और प्लीज अपनी ना हदों में रहो। अगर तूने हद पार की ना तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी तुझ पे केस करने में, समझा? प्लीज मेरे साथ ना कुछ फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे बॉयफ्रेंड बोल कर गए हैं कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी, तो अपने काम से काम रख। सुनो, मेरे पास एक टोटा फंसा है और 24-25 साल का है। अरे क्या मस्त है, क्या मस्त है। तुझे चाहिए? ठरकी? अरे भाई, पैसा फेंकना पड़ेगा, बात करवा दूंगा। मस्त चीज है। अरे मजा आ गया, और तुझे भी मजा आ जाएगा। बस पैसा फेंकता जा और मजे लेता जा। ठीक है, ऑफिस में आके बात करते हैं। डन? ओके। मैं एक प्लान कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, डायमंड की अंगूठी बनवाने का। सच में बेबी? डायमंड तो बहुत महंगा आता है ना। बस एक बार तुम अपने पति को जल्दी से तलाक दे दो, समझ गए? अच्छा बेबी, एक बात बता, तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगी ना? अरे कभी नहीं बेबी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और तुम मुझे इतने महंगे महंगे गिफ्ट जो देते हो, तुम्हें लगता है क्या कि मैं अपने गिफ्ट्स को, मतलब तुम्हें कभी छोड़ सकती हूँ? चलो ठीक है अंकिता, जैसे तुम्हारी मर्जी। यहाँ रहना चाहती हो, खुश रहो। आज प्यार हार गया और पैसा जीत गया। चलो चलते हैं, लेट हो रहा होगा, आपको साहब है ना। 1 सेकंड, मेरा फोन आ रहा है। ठीक है, कर लो आप बात। हेलो। हेलो, क्या हमारी बात प्रिंस जी की वाइफ से हो रही है? नहीं, क्या हुआ? एक्चुअली में प्रिंस जी ने हमारी कंपनी से लॉटरी खरीदी थी और उस लॉटरी में उनकी 2 करोड़ की कार निकली है। क्या आप वो कार क्लेम करना चाहोगी? सॉरी, आपने आगे से कोई रिप्लाई नहीं किया, हमें लगता है कि हमसे गलत कॉल लग गया। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रिंस की वाइफ हूँ, मुझे क्लेम करनी है। आप बताइए ना। अच्छा तो ठीक है, मैं आपको ना बाकी डिटेल मैसेज कर देता हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। थैंक यू।
प्रिंस, तुम्हारी लॉटरी लगी है, वो भी 2 करोड़ की कार की। अब हम दोनों अमीर हो जाएंगे। अरे यार, मैं कितनी खुश हूँ। तो बस सपनों में सोचती थी इतनी महंगी गाड़ियों में बैठने के बारे में भी, और अब देखो वो गाड़ी हमारी हो गई। अब तो अमीर हो गए। एक काम करेंगे, वो 2 करोड़ की कार आएगी ना, उसको बेच देंगे, फिर 1 करोड़ की कार ले लेंगे। 1 करोड़ हमारे पास बचेगा, उससे ना अच्छा सा घर लेंगे। अरे यार, हम कितने खुशी खुशी रहेंगे। मैं तो बस सपने सजाती थी ऐसी लाइफ की, और आज वो बात सच हो रही है। फ्रेंड्स, मैं कितनी खुश हूँ। अंकिता, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तुम तो मेरी बीवी नहीं हो ना, मेरी बीवी तो कोई और है। तुम्हारी उससे शक्ल मिलती होगी बस। अब प्रिंस, कैसी बात कर रहे हो यार? यार प्लीज ऐसे गुस्सा मत हो, मैंने तो बस छोटा सा मजाक किया था। तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम ही हो मेरे पति। कैसा मजाक अंकिता, आप मेरी बीवी नहीं हो सकता है आपका नाम भी सेम हो, शक्ल भी सेम हो, हाँ जो आपने कपड़े पहने ये भी सेम हो, लेकिन आप मेरी बीवी नहीं हो सकती। वो तो कोई और है, क्योंकि वो ऐसे पैसे पे नहीं मरती, वो तो मुझसे सच्चा प्यार करती है। नहीं प्रिंस, ये बुड्ढा मेरा कुछ नहीं लगता। ये तो बस ऐसे ही चेप हो रहा था मेरे से। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि आ जाते हैं। मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ प्रिंस। जो ना, देखिए मैडम, आपको जहाँ जाना मैं छोड़ देता हूँ, प्लीज वो फालतू बातें मत कीजिए मेरे साथ। मैं बीवी बच्चों वाला, प्लीज हाथ हटाइए यहाँ से, चलते हैं। कहीं नहीं जाना प्रिंस, मुझे यहीं रहना है। और तुम प्लीज अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो ना कितनी अच्छा टाइम है, तुम्हारी लॉटरी निकली है। अब तुम इस समय को भी गुस्से में ही काटना चाहते हो क्या? सोचो ना, हम कितना कुछ कर सकते हैं 2 करोड़ से। अब तुम ऐसे मुंह फुला के मत बैठो, बात सुनो ना मेरी। क्या बोल रही हो अंकिता? पहले तुम कह रही थी मैं इसे जानती नहीं, अब क्या कह रही हो? ये मेरा पति है। ए बुड्ढे, तेरे को समझ नहीं आ रही क्या? मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं सिर्फ फ्रेंड से प्यार करती हूँ। प्लीज तुम क्यों हो रहे हो मुझसे गुस्सा? प्लीज मान जाओ ना। वाह वाह, तुम तो बड़ी चालाक निकली, पैसा देखते ही पलटी खा गई। देखो, समझने की कोशिश करो, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो, और प्रिंस मेरा पति है। अरे मैं उससे प्यार नहीं करूंगी तो क्या तुम जैसे बुड्ढे से करूंगी? तुमने उम्र देखी अपनी, तुम्हारी पोती की उम्र की हूं मैं। क्या समझने की कोशिश करूं? जब गिफ्ट ले रही थी तब क्या था? बीबी बीबी बीबी, वो क्या था? अरे ठीक है ना, तेरे गिफ्ट्स की बात है ना, दे दूंगी पैसे वापस। बस एक बार लॉटरी के पैसे वापस आने दे, सारे पैसे ना तेरे मुंह पे मारूंगी। मैंने तुझसे पूछा था क्या ये तेरा पति है, सच सच बता दो, तब तो तुम मना कर गई। अब पैसा देखते ही पलट गई कि ये तुम्हारा पति हो गया। देख बुड्ढे, तू दे रहा होगा अपने घर में धोखा, अपनी इस उम्र में भी, पर मैं प्रिंस को कभी धोखा नहीं दे सकती। और ना ये लड़ाई मत करवाने की कोशिश कर हम दोनों में। एक सेकंड, मेरा कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो मैम, हमसे ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक? मैम वो क्या है ना, एक्चुअली में जो आपकी लॉटरी का नंबर है ना, वो आपका नहीं निकला है, वो और किसी का निकला है। ये क्या बकवास है? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने ढंग से चेक नहीं किया था? मैम हमने किया था चेक। एक्चुअली में हुआ क्या है कि जो आपकी लॉटरी का नंबर है ना, वही सेम नंबर और दूसरी लॉटरी का है, तो हमें लगा कि वो लॉटरी आपकी निकली है। फिर हमने चेक करा तो हमें पता चला है कि वो लॉटरी आपकी नहीं और किसी की निकली है। इतनी ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हो यार? मैम हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक। ठीक है। शिट, ये क्या कर दिया मैंने? इस पुट्ठे को भी सुना दिया। और प्रिंस, वो बेबी सुनो। अंकिता, क्या बात कर रही हो? पागल हो गया तुम तो मेरी बीवी नहीं हो। और सच जानना ना तुम्हें, मैं बताता हूँ, ये सब मेरा और अंकल का प्लान था। अंकल भी मेरे साथ ही मिले हुए हैं। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तेरी बीवी तुझे धोखा दे रही है, किसी और के साथ उसने मार्केट में घूमते हुए देखा तुझे। मुझे लगा नहीं यार, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, पैसे के लिए मुझे नहीं छोड़ सकती, मुझसे सच्चा प्यार करती है। लेकिन तब पता चलता है कि तब वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ पैसे से प्यार करती है, क्योंकि वो लड़का अमीर परिवार से है और इसका खर्चा उठाता है, इसे शॉपिंग करवाता है, महंगी महंगी चीजें देता है। फिर मुझे लगा कोई नहीं, एक बार तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो मैंने अंकल से बात करी कि अंकल एक बार पैसे का लालच देके देखो, अगर मेरी बीवी पलट गई तो मैं समझूंगा कि हाँ सच में इसका बाहर चक्कर चल रहा था। और ऐसा ही हुआ, तो अंकल के बोलने पे ही पलट गई। छी शर्म आ रही है मुझे यार, मैंने तुमसे शादी की थी ये सोच के कि तुम कितनी अच्छी हो, मुझसे प्यार करती हो, लेकिन असल में तुम्हें तो सिर्फ पैसे से प्यार था। बहुत हो गया अंकिता, अब मुझसे सहन नहीं होता, और आज तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया।
और जब तुम्हें कॉल आई कि मेरी 2 करोड़ की लॉटरी निकली है, तब तुम्हारे चेहरे का रंग ही अलग था। और तब तो अंकल को भी पहचान नहीं रही थी कि नहीं मैं तो इन्हें जानती ही नहीं। सही है अंकिता, आज पता चल गया कि तुम पैसे के लिए कितना बदल सकती हो। फ्रेंड्स, मुझे बस एक मौका दे दो प्लीज, ये सब खत्म मत करो। मैं सुधर जाऊंगी। नहीं अंकिता, अब कोई मौका नहीं मिलेगा। प्लीज तुम मुझे मौका दो और अपने मायके जाओ। अब सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ के आऊंगा। दोस्तों यार शेयर का बटन, वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी और कोई अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट में बताना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट में से ही देख के बनाई थी। और हमारे पेज को फॉलो कर दो, अगर फॉलो नहीं किया तो प्लीज कर दो यार। आप वीडियो देखते हो शेयर नहीं करते हो ना, प्लीज कर दो शेयर बटन पे क्लिक कर दो, शेयर कर दो। लव यू ऑल।